देश में चर्चित मंदिर मस्जिद मामलों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश संविधान से चलेगा। हर दिन ऐसे नए मामलों को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हलचल तेज है। विपक्षी दलों ने भी इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। हमारे साथ बातचीत के लिए संघ के ही वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। इंद्रेश जी, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इस बयान के क्या मायने हो? ऐसा है, देश संविधान के अनुसार समस्याओं का समाधान ले, इसलिए विपक्ष ने जो वह वोट बैंक की राजनीति करता है उसको बंद करना चाहिए, ताकि देश में समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण कानून और संविधान के अनुसार निकल सके। मुझे ये लगता है विपक्ष ने ये कहना इट इज़ ए लेसन फॉर बीजेपी, मुझे ये कहना इट इज़ ए लेसन फॉर द अपोजिशन, क्योंकि वो किसी भी इशू को लेकर तुरंत और उसको मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में धकेल देते हैं। दे शुड स्टॉप इट। ऐसे में सवाल इस बात के लिए भी है क्योंकि कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने सीधे सीधे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले इस नसीहत पर अमल करने की आवश्यकता है। उन्होंने किसी पार्टी के लिए नसीहत का काम नहीं किया है, उन्होंने सारे देश को दिशा देने के लिए इस बात को कहा है, और इसमें विपक्षी दल भी आते हैं, और इसलिए विपक्षी दलों ने भी नसीहत लेनी चाहिए। कोई एक नसीहत ले और दूसरा उसकी धज्जियां उड़ाए तो नहीं चलता है। इसलिए इट इज़ ए नसीहत फॉर ऑल द 142 करोड़ पीपल्स ऑफ द नेशन। और इसलिए कानून से संविधान से चले, कानून और संविधान सत्य और सही से चलता है, तो इसलिए जो सत्य है और सही है ज़मीन पर है उसके अनुसार विचार किया जाए, उसी के अनुसार समाधान निकाला जाए। इससे पहले भी संघ प्रमुख द्वारा यह बातें कही गई थी कि हर मस्जिद में मंदिर को ना ढूंढा जाए, तो क्या लगता है कि इसके बाद उन जो नेता हैं, जो लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं, उन पर यह असर होगा? तो इसका सीधा सा है, जब कहा गया ये नहीं ढूंढो, इसका मतलब वहाँ है, और जिनके पास वहाँ है उन्होंने इस बात के लिए आगे बढ़कर आकर कहना चाहिए कि हमारे यहाँ मंदिर है। जैसे अनेक जगह पर लोगों ने जाकर जो बंद पड़े मंदिर थे उनके ताले खुलवाए हैं। तो इस प्रकार से इस देश के अंदर उनके कहे गए वाक्य किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए है और बाकी सब पार्टियों के लिए वह गलत करे, इसकी फ्रीडम है, ये नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर सब मिलकर संविधान के मार्ग से ही जाएं। पहले भी उनकी नसीहत यही थी, आज भी उनकी नसीहत यही है। उसका मतलब है कि काम और बातें और कोर्ट में जाएंगी और संविधान के अनुसार कोर्ट उनका निर्णय करेगा। इसलिए उसमें पत्थरबाजी करने की, जल से जुलूस करने की, झगड़े करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए एवरीबॉडी शुड मेंटेन द पीस और एवरीबॉडी मेंटेन्स द ब्रदरहुडनेस। इसलिए यह 142 करोड़ के लिए सदमार्ग का सुझाव है। बिल्कुल यही बात उन्होंने भी कही। एक अंतिम सवाल ये है कि एक विषय का चर्चा उन्होंने किया कि कुछ लोग अनावश्यक हिंदू नेता बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें संविधान का मूल बातों की जानकारी नहीं है, इसके अलावा सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो हिंदू नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है, उन्होंने कह दिया है, प्रेस ऐसी चीज़ों को देखती रहती है। नाउ इट इज़ योर टाइम एंड इट इज़ योर जॉब टू फाइंड आउट दैट थिंग्स। ठीक है, आज संविधान को लेकर भी देश में चर्चा हो रहा है। कल कुछ जो भी सत्र, शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ, क्या लगता है इंद्रेश जी, इसको लेकर सीधे सीधे विपक्ष का ये कहना है कि चर्चा नहीं करना चाह रहा है सत्ता? ऐसा है,
विपक्ष का स्वभाव बन गया है कि हर बात में टीका टिप्पणी करना, उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेना। अभी अंबेडकर का और भारत रत्न पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का विषय आया, उन्होंने अननेसेसरली उसको भड़काने की, गुमराह करने की कोशिश की। धीरे धीरे कांग्रेस अपने व्यवहारिक चरित्र में उसमें फंस गई। तो हमारा ये कहना है कि देश के अंदर इस बात को कहना कि हर समय टिप्पणी करना, विपक्ष के अंदर ये भी एक फैशन हो गया, हर बात में आरएसएस का नाम घसीटना और उसको गाली देना। तो यह जो वो करते हैं, इसको उन्होंने रोकना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी, जिन्होंने साफ कहा है कि मोहन भागवत जी की नसीहत सभी विचारधारा वाले दलों के लिए है, सभी हिंदुस्तानियों के लिए है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।